नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भाजपाइयों पर राहुल गांधी का खौफ जग जाहिर है। राहुल गांधी का नाम सुनते ही भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो जाती है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। हमेशा से भाजपा की यही कोशिश रहती है कि एक व्यूह रचना तैयार करके किसी तरह से राहुल गांधी को फंसाया जाए। भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाती है कि राहुल के चरित्र पर ऐसा बड़ा दाग लगाया जाए कि वो राजनीति से संन्यास ले ले। लेकिन राहुल गांधी हर बार ये साबित करते हैं कि उनके नाम में यूं ही गांधी नहीं लग गया, बल्कि उनके नाम का गांधी हमेशा से सक्रिय रहता है और विरोधियों का लगातार दमन भी करता रहा है। राहुल गांधी पर अब तक भाजपा या उनसे जुड़े संगठन 37 मुकदमे दर्ज करा चुका है, लेकिन राहुल का अब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। अब इसी तरह की एक कोशिश उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी हुई है। नेता प्रतिपक्ष के अहम पद पर होने के बाद भी राहुल गांधी पर गृह युद्ध भड़काने का बड़ा आरोप लग गया है। ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे कौन काम कर रहा है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की राजनीति खत्म करने का षड्यंत्र पिछले 15 साल से भाजपा और उनका IT सेल कर रहा है। पप्पू से शुरू हुआ सफर अब यूपी के बरेली शहर तक पहुंच गया है। अभी 3 दिन पहले संसद में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा है। जब भाजपा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर फंसती नजर आई तो उसके बाद उससे बचने के लिए एक व्यूह रचना तैयार कर ली। बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगने और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसदों से भाजपाई भिड़ गए। कांग्रेस के कई सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि लाठी डंडे से लैस भाजपाइयों ने संसद के मकर द्वार पर रोकने की कोशिश भी की, जिसमें धक्का मुक्की हो गई और आखिर में 2 सांसद के चोटिल होने की खबर भी सामने आई। भाजपा ने अपने दोनों सांसदों को ICU यूनिट में एडमिट कराया। फिर राजनीति का दौर शुरू हुआ और आखिर में भाजपा ने वही किया जो सालों से राहुल गांधी के खिलाफ करती हुई आई है। राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन इस पूरे मामले से राहुल गांधी ना तो डरे और ना ही डिगे, बल्कि उन्होंने एक बार फिर से 24 दिसंबर को पूरे देश में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालने का आदेश दे दिया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि बरेली की जिला अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने की साजिश के आरोप में नोटिस जारी कर दिया है और राहुल गांधी को 7 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी है। ये याचिका हिंदूवादी नेता पंकज पाठक की ओर से दायर की गई है। आपको बता दें कि पंकज पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ MP MLA कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे, लेकिन वहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। आप भी सुनिए क्या है पूरा मामला। हम लोगों के द्वारा जो चुनाव के दौरान राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया गया, जातीय जनगणना के आधार पर यह पता चल जाएगा कि किसके पास कितना धन है और जिनकी 50% भागीदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसका उतना हक। तो हमें ये लगा कि ये बयान कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध कराने जैसा बयान है, मतलब वर्ग संघर्ष छेड़ने का प्रयास है राहुल गांधी की। एक गंदी सोच इससे प्रतीत होती है। इसीलिए हमने पहले 156(3) में MP MLA कोर्ट में ये एक मुकदमा डाला इनके खिलाफ। उसके बाद MP MLA कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद हम लोग अपील में जनपद न्यायाधीश न्यायालय में गए। वहां से उस हमारी अपील को स्वीकृति मिली और विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी हुए। उन्होंने यही किया है कि विपक्षी को नोटिस जारी हो बस और पत्रावली तलब हो। हालांकि जैसा मामला याचिकाकर्ता की ओर से बताया जा रहा है वैसा दिख नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी आमतौर से जाति जनगणना की मांग करते हैं और इसका सीधा सा मकसद ये होता है कि सबको जाति के हिसाब से भागीदारी मिल सके। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसको संपत्ति के मामले से जोड़ते हुए देश को बांटने वाला बना दिया है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए और इस हरकत को एक ओछी मानसिकता और खुद को प्रचारित करने का तरीका मात्र बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। उन्होंने देश की अदालतों पर सवाल खड़े किए हैं। उदित राज का भी आप बयान सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। खबर है और न इसके ऊपर कोई चर्चा होना चाहिए और ऐसे मानसिक बीमार लोगों के पास समय होता जो याचिका फाइल कर देते हैं और ये चर्चा में भी आ जाता है कि क्या दुर्दशा हो चुकी है, अपनी खुद दुर्दशा करा रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात लोअर कोर्ट नहीं मान रहे हैं और ऐसे मामले में भी नोटिस करना जिसका
कोई मतलब नहीं होता। फ्रेवुलस इसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब बकवास का नोटिस करना। तो ऐसे जजेज को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये लगता है अनपढ़ लोग हैं या तो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं इनके पास में, और जो मामले लंबित है, गरीबों के हजारों मामले लंबित है, उनका निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा समय बर्बाद करना चाहिए। ये तो सबको भागीदारी देने की बात है। ये तो देश की तरक्की का रास्ता है। देश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है, अगर उनको चिन्हित करके उनके हिसाब से योजनाएं बनाएं, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी दे, तो ये देश तो तरक्की करेगा। ये तो देश के हित की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई हित का मुद्दा इस समय भारत की राजनीति में है ही नहीं है। हालांकि इसके बाद अब ये तय हो गया कि एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र की तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन एक बात तो यहां पर तय है कि राहुल गांधी ना तो इससे डरने वाले हैं और ना ही हटने वाले। वो जैसे पहले दलित और पिछड़ों के लिए काम कर रहे थे और उनके हकों की आवाज उठा रहे थे, वैसे ही उठाते रहेंगे। फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।